हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जाओ भाई उस बंदे से कहता है कि ये तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो क्या? मुझे तुम क्यों मारना चाहते हो? ये सब क्यों कर रहे हो तुम? तभी वो बंदा कहता है कि ज़्यादा, ये तो बहुत कम है। अगर तुम तुम्हारे घुटनों पे आके मेरे सामने कुत्ते की तरह 3 बार भौंकोगे और तुम यूनर के आसपास जाना बंद कर दो, तभी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, मुझे इसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी वो बंदा जाओ भाई से कहता है कि तुम्हारी जैसे मक्खी मेरे जैसे स्वान के सामने खड़ी नहीं हो सकती। तभी जाओ भाई कहता है कि हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तुम ही सबसे ताकतवर हो और तुम ही सबसे बेस्ट हो। तभी वो बंदा जाओ भाई पर पीछे से अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के अटैक की वजह से वहाँ के पेड़ टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तभी जाओ भाई गुस्से में कहता है कि जी चैन सेक के बंदे को पीछे से हमला करना बहुत पसंद है। तुम्हारे सेक्ट में सारे लोग गुंडे ही भरे पड़े हैं? तभी वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी एल्डर कहते हैं कि स्टूडेंट के बीच फाइट करना मना है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? मुझे कितनी बार तुम लोगों को ये समझाना पड़ेगा? तभी वो जी जैन सेक का बंदा एल्डर से कहता है कि एल्डर ये एक गलत फहमी है। तभी वो बंदा कहता है कि हमारे इस नए स्टूडेंट के पास लो कल्टीवेशन बेस है, इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा था। तभी जब वो एल्डर से कहता है कि एल्डर ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ कमज़ोर लोगों को परेशानी करता है, उनकी कोई मदद नहीं करता। तभी चौबॉय कहता है कि जबकि एल्डर यहाँ पे है, तब मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ ड्यूएल करना होगा। तभी चौबॉय कहता है कि हम दोनों सेम कल्टीवेशन बेस के साथ लड़ाई करेंगे, इसलिए तुम्हें मुझे एडवाइस देने की कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी एल्डर कहते हैं कि तुम दोनों के बीच क्यों लड़ाई हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन तब भी मैं तुम्हें ड्यूएल करने के लिए परमिशन देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक तरफ जाबॉय और दूसरी तरफ जी जैन सेक का बंदा खड़ा होता है। तब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि वो नया डिसेबल जीजैन सेक के बंदे से बैटल करने वाला है। तभी वो बंदे कहते हैं कि वो दोनों लड़के एक लड़के के लिए बैटल कर रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें यूनर उन लोगों को साइड करते हुए आगे आते हुए दिखाई जाती है। तभी हमें यूनर जाओ भाई के साथ बात करते हुए दिखाई जाती है। वो कहते कि जाओ भाई तुम उन सीनियर से क्यों बैटल करना चाहते हो? तभी जाओ भाई कहता है कि मैं किसी के साथ भी बैटल करूँ, तुम्हें उससे क्या? तभी यूनर को वो जी चैन सेक का बंदा आवाज देता है। तभी वो बंदा यूनर से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम चाओ भाई की बहुत परवाह करती हो। तभी यूनर कहती कि मैं उसकी कोई परवाह नहीं करती, बल्कि मैं उससे नफरत करती हूँ। तुम उसके हाथ पैर तोड़ो या कुछ करो, मुझे उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम उससे के साथ कुछ भी कर सकते हो। तभी वो जी चैन सेक का बंदा कहता है कि अब तुमने कह ही दिया है तो अब मैं उससे लड़ाई करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। तब यूनर कहते कि लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बहुत हाई है, अगर तुम्हारा कल्टीवेशन बेस सप्रेस नहीं किया तो तुम उसे गलती से मार भी सकते हो। तभी यूनर कहते कि मेरे पास एक कल्टीवेशन को सप्रेस करने की दवाई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी यूनर अपने मन में कहते कि जाओ भाई मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एल्डर सबको रूल समझा रहे होते हैं कि दोनों साइड के बंदे सिर्फ स्पिरिट कंडेंसेशन रिलम पे ही फाइट करेंगे और मैच के दौरान किसी को जान से मारना अलाउड नहीं होगा। तो फिर बैटल की शुरुआत करो। तभी जाओ भाई अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठी करने लगता है और कहता है कि मेरे हाथों से मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो जी जैन सेक का बंदा कहता है कि क्या है, तुम मुझे कमा कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मेरे पास कितनी ताकत है, मैं तुम्हें एक ही हाथ से हरा सकता हूँ। आज मुझे यूनर के सामने शो ऑफ करने का मौका मिलेगा, आज मैं यूनर को दिखा दूंगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा काबिल हूँ और ताकतवर हूँ। तभी जाओ भाई उस पर पंच से अटैक कर देता है। जाओ भाई उस बंदे पर जोरदार गुस्से से अटैक कर देता है, सीधा उसके मुंह पर जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो जी जैन सेक का बंदा बड़ी दूर तक खिसक जाता है। वो बंदा बड़ी जोर से खंबे से जा टकराता है। तभी जाओ भाई की पावर देखकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कैसे लो लेवल का कल्टीवेटर इतने अच्छे बंदे को हरा सकता है। वो कहते हैं कि जाओ भाई ने तो इतने ज़्यादा ताकतवर कल्टीवेटर को हरा दिया है। तभी और जी जैन सेक का बंदा कहता है कि जाओ भाई में मार्शल आर्ट्स की कोई तमीज़ ही नहीं है, उसने मुझ पर धोखे से हमला किया है, अगर वो मुझ पर धोखे से हमला नहीं करता तो मैं हार नहीं जाता। तभी जाओ भाई उस बंदे से कहता है कि हम तो एक ही ग्रुप के बंदे हैं, उसमें कुछ ज़रूरत नहीं कि हम तैयार हो या ना हो, बैटल तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए मैंने तुम पर पहले अटैक कर दिया। तभी वो बंदा कहता है कि कैसे हो सकता है, अगर तुमने मुझ पर धोखे से अटैक नहीं किया होता तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं जाता, तुम बहुत बड़े चीटर हो।
तभी जाओ भाई कहता है कि तुम इतने कचरे हो कि मेरे एक ही पंच से हार गए और मुझे कह रहे हो कि मैंने धोखे से अटैक किया, तुम सच में बहुत कचरा हो। और उसे लातों से पीटने लगता है। तभी भीड़ में से कुछ लोग कहने लगते हैं कि क्या जाओ भाई इतना स्ट्रांग है, इतने इसने तो जी जान से के बंदे को इतनी आसानी से हरा दिया। तभी जाओ भाई उस बंदे के पास जाकर कहता है तुम्हारे पास 40 लेयर सौंप क्यों आए है ना, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, मैंने एक्चुअली पहले से ही 72 लेयर सौंप क्यों कंडेंस कर लिए है। तभी वो जीजान से का बंदा अपने मन में कहता है अगर मैं मेरा कल्टीवेशन बेस थोड़ा सा बढ़ा लूँ तो मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। मेरी पावर के साथ वो मुझसे मुकाबला करने के लायक ही नहीं है। तभी जाओ भाई उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि क्या इसने अपने कल्टीवेशन बेस को बढ़ा लिया है, ये तो रूल्स के खिलाफ है। तभी जाओ भाई उस बंदे को धक्का देता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उस बंदे को कुछ होने लगता है। तभी हमें यूनर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहे होते लगता है दवाई ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। अगर वो अपना कल्टीवेशन बेस ज़्यादा बढ़ाता नहीं तो उस पर दवाई का कुछ असर नहीं होता, लेकिन उसने अपना कल्टीवेशन बेस बढ़ा के गलती कर दी है। तभी हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है जाओ भाई मैंने पहले नोटिस नहीं किया लेकिन तुम बहुत प्रीटी हो, तुम बहुत क्यूट हो। यहाँ पे दवाई की वजह से इसका ठरकपन जाग चुका है दोस्तों। तो दोस्तों चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है, या ये दोनों लड़ाई करेंगे या कुछ और करते हैं। अगला वीडियो जल्दी से जल्दी देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।